आज हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश पर डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। लेंस हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारा जो आंख है इसमें भी एक तरह का लेंस यूज होता है। मोबाइल जैसे आज जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा जिससे जो हम लोग के लाइफ में यूज हो रहा है उसमें भी लेंस का उपयोग होता है। इसके बाद फिर अगर हम दूर या नजदीक के वस्तु को अच्छे से देखने के लिए भी लेंस का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर्स लेंस का उपयोग करते हैं। तो लेंस जब मानव जीवन के में हमारी आंखों में ही लेंस है तो समझिए कि लेंस का कितना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेंस होता क्या है? लेंस and lens is a piece of transparent glass which is bounded by the two spherical surface. A lens is a piece of transparent glass which is bounded by the two spherical surface. लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा रहता है। जो लेंस का दोनों सतह है वो स्फेरिकल होता है या एक स्फेरिकल होता है और एक प्लेन होता है। तो आइए देखते हैं दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। लेंस लेंस ये जो एग्जाम्पल है, ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। इसमें जो बीच का सतह होता है वो चौड़ा रहता है और ऊपर और नीचे वो पतला रहता है। कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस जो होता है, बीच का सतह जो है वो पतला रहता है, दबा हुआ रहता है और बाहर दोनों ऊपर और नीचे का सतह जो है वो चौड़ा रहता है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। अब अगर देखा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस में इसमें भी तीन तरह की, इसमें देखिए इसमें दोनों जो सतह है ये सतह है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है ये भी। इसमें अब एक जो इस तरह का भी ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। इस कॉन्वेक्स लेंस को समतलोत्तर कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें एक और जो होता है इसमें इस तरह से इसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स कहते हैं। ये लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस हो गया वो तीन तरह के हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स। ये जो लेंस हो गया इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। बाई कॉन्वेक्स उभयोत्तल, प्लेनो कॉन्वेक्स समतलोत्तल और कॉन्केवो कॉन्वेक्स अवतलोत्तल। इसमें दोनों जो है वो गोलीय होते हैं। इसमें एक सतह गोलीय और एक सतह प्लेन होते हैं। इसमें दोनों सतह गोलीय होते हैं। अब कॉन्केव लेंस भी तीन तरह के, देखिए हो गया इसकी बाई कॉन्केव, कॉन्केव और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्केव उभयातल, प्लेनो कॉन्केव समतलातल और कन्वेक्सो कॉन्वेक्स उत्तल उत्तलाभ। लेंस जो है वो प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रूल फॉलो करता है। मतलब कि जब वो एक वन मीडियम से दूसरे मीडियम से में जाता है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ता है या अभिलंब से दूर जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया है। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग मिरर डिस्कस कर रहे थे। इसमें देखते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, ये फोल्ड हो गया। उसी तरह से लेंस में भी हम देखेंगे। लेंस में तो लेंस में निर्धारण करने के लिए
लेंस उसी तरह से हम देखेंगे कि लेंस में भी कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कैसे निर्धारित होता है। ये देखिए, अगर हम इसको देखते हैं, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस हो गया, उत्तल दर्पण है। अब उस उत्तल दर्पण में अगर हम देखें तो ये बनता कैसा है, देखिए ये दो सर्कल है, सर्कल ये है, दो स्फेरिकल ग्लास है, दो स्फेरिकल ग्लास है। इसमें अब ये जो पार्ट है, अगर ये दोनों बाकी पार्ट को मिटा दिया जाए तो यही पार्ट बचेगा जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस में। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अब दो स्फेरिकल है, इसमें भी एक, इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा और इस स्फीयर का भी एक सेंटर होगा, दोनों का सेंटर एक एक होगा। तो इसमें जो जो कॉन्वेक्स लेंस है या लेंस जो हम पढ़ते हैं उसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो स्वाभाविक है कि अब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस उसको पार कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक होल होता है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। अब इसके बीच में दो फोकस होगा, एक फोकस यहाँ पर होगा और एक फोकस यहाँ पर होगा। मतलब इसका फोकस जो होता है वो इस पूरा डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका आधा जो होता है वहीं पर पोल होता है और वहीं पर फोकस होता है। तो फोकस जो हो गया वो एफ जो है वो पोल और सेंटर का के बीच के डिस्टेंस का आधा जो होगा वहीं पर एक फोकस इंडिकेट करेगा। तो लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र दो होते हैं और फोकस लेंथ भी दो होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका निर्धारण कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में कैसे करते हैं। इसी तरह से अगर अवतल लेंस है तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में इसमें एक स्फेरिकल, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस हो गए। तो इस तरह से कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का इसका किस स्फीयर का पार्ट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का हमने बताया था कि इट इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। एक किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल कैसे कैसे निर्धारित हम करते हैं। इसका फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव के बारे में देखते हैं। देखिए इसका ये जो दो सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये और ये दोनों सरफेस है जो कॉन्वेक्स सरफेस है। देखिए इसमें बीच में एक पोल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इस लेंस से होकर के हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है कि एक सेंटर यहाँ पर है और एक सेंटर यहाँ पर है, हम लोग देखते हैं दो सेंटर होता है। उसी तरह से दो फोकस भी होता है इसमें, एक फोकस यहाँ पर हो गया और एक फोकस। अब अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ तो प्रिंसिपल एक्सिस उसका पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट आता है तो ये यहाँ पर लेंस पर पड़ने के बाद ये इसके फोकस से होकर के दिखेगा, ऐसे फोकस से होकर के जाता है, इसके फोकस से होकर के इसके फोकस से होकर के गुजरेगा। तो इसका जो मेन फोकस है वो ये हो गया, ये वो लेंस के इस साइड है। अब लेंस के इस तरफ है तो इसका अगर फोकस दूरी देखा जाए तो ये पॉजिटिव होगा, जगह धनात्मक होगा। पोल से लेकर के फोकस के बीच का जो दूरी है वो धनात्मक होगा। तो यहाँ फोकस जो है वो धनात्मक होता है। और यहीं पर एक और चीज इसमें देखते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है वो लेंस से टकराने के बाद उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर उसको मिलाता है, इस चलते इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो ये हो गया इसमें फोकस कैसे निर्धारित होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस क्या होता है, इट इज थिकर एट द मिडिल बट थिनर एट द एज। ये हो गया आपको कॉन्केव लेंस।
इसमें देखते हैं कि रे ऑफ लाइट पढ़ने के बाद कैसे होता है ये। हो गया। अब टी है तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें दो फोकस है। अब देखिए इसमें जो रे ऑफ लाइट आएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ये आया तो ये इससे टकराने के बाद ये इधर की ओर चला जाएगा, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ये दूर ये ऐसे फैलेगा और फैलने के बाद ये आकर के यहाँ पर इसको इधर पढ़ाएंगे तो ये फोकस पर आगे चलेगा। यहाँ से टकराने पर यहाँ पर आकर के फोकस मिलता है। ये जो इसका फोकस होता है ये कॉन्केव लेंस का मुख्य फोकस ये होता है, इसी को हम लोग फोकस मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोकस हो जाएगा ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अगर इसका मान देखा जाए तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। हम लोग सिंपल पार्टी में देखे थे। तो अब इसमें देखें कि कॉन्केव लेंस में अवतल लेंस में वो हम डाइवर्जिंग लेंस करते हैं, तो आप सारी लेंस करते हैं। इसमें जो प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है तो फैल जाती है, इस चलते इसको डाइवर्जिंग लेंस करते हैं। और उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण जब उस पर आकर पड़ती है तो एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, इस चलते उसको कन्वर्जिंग लेंस करते हैं। अभी सारे लेंस करते हैं। अब हम कुछ रूल देखते हैं, जैसे हम लोग मिरर में देखे थे कुछ रूल्स की इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए जो रे ऑफ लाइट आता है तो कैसे वो डाइवर्ट होता है, कन्वर्ज होता है, डाइवर्ज होता है, उसी चीज को हम यहाँ भी देखेंगे कुछ रूल्स कि कैसे रे ऑफ लाइट लेंस पर पड़ने के बाद वो किधर की ओर मुड़ता है। तो रूल 1 देखते हैं। रूल 1 देखते हैं कि हम दो एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। तो रूल 1 कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आकर के लेंस कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ता है तो इससे पड़ने के बाद वो फोकस से होकर के गुजर जाएगा। तो ये फोकस इसका मुख्य फोकस है, तो इससे पॉइंट से ये होकर के गुजर जाता है। ठीक है, एक ऐसे आ रहा है तो ये इस फोकस से होकर के गुजर जाएगा। उसी वही कन्वेक्स लेंस भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रहा है वो ये इससे डाइवर्ज हो जाएगा, दूर आएगा। तो ये आकर के यहाँ पर इस फोकस से होकर गुजरता है तो ये इस फोकस पर आगे गुजरेगा। लेंस में एक बिंदु पर फोकस पर ये पैरेलल रे ऑफ लाइट मिल रहा है और इसलिए कॉन्वेक्स लेंस अवतल लेंस में एक पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये पहला रूल कहता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई रे ऑफ लाइट आता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस पर मिलता है और कॉन्केव लेंस में फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। जो रे ऑफ लाइट आएगा वो फोकस से होकर के गुजरेगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया हुआ रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के गुजरेगा। ये रूल बना। अब यहाँ दूसरा रूल देखते हैं। अब दूसरा रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल पोल से गुजरने वाले रे ऑफ लाइट वो सीधे स्ट्रेट लाइन में गुजर जाती है। पोल से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन सीधे सीधे वो आगे की ओर निकल जाती है, चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। अब इसमें देखिए थर्ड है वैसे रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरेगी वो मिरर लेंस पर पड़ने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। लेंस यहाँ पर भी असर होगा, ये फोकस पर आकर तो ये इस तरह से पैरेलल निकल जाएगा। तो वैसा रे ऑफ लाइट जो फोकस से होकर गुजरती है वो लेंस पर पड़ने के बाद उसके प्रिंसिपल एक्सिस के प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस में कैसे हम लोग इमेज बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। लेंस होगी यहाँ पर कोई रखा हुआ है, ये इसके पैरेलल एक रे लग जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के जो जा करके ये फोकस में करके गुजर जाएगा।
फोकस से होकर के गुजर रहा है, रे ऑफ लाइट है। अब देखिए इसमें जो रे ऑफ लाइट है यहाँ इधर जो पैरेलल होते जा रहा है, तो यहाँ पर ये मिलेगा नहीं, ये पीछे भी कहीं पर मिलेगा। तो ये जा करके यहाँ पर मिल रहा है, तो इमेज जो बनेगा वो के इस तरफ लेंस के इस तरफ ही बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रह रहा है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ऑब्जेक्ट से फिर बहुत बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। फाइंड द ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्टेड एंड स्ट्रेट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन कि ऑब्जेक्ट जो है वो अगर फोकस पर है, तो फोकस पर है, ये इससे पैरेलल रे ऑफ लाइट का जो इससे फोकस से होकर के गुजर गया। दूसरा जो रे ऑफ लाइट इसका जाएगा तो इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर में पॉइंट और ये प्रिंसिपल पोल से होकर गुजरेगा, तो ये जो वहां से गुजरा तो ये सीधे पैरेलल भी निकल जाता है। तो सीधे स्ट्रेट निकल गया पोल से होकर के, अब ये दोनों पैरेलल आ जाता है। तो जो वस्तु ऑब्जेक्ट एंड फोकस जो फोकस पर आता है उसका इमेज बहुत बड़ा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है और ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर अब कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखा हुआ सी और एफ के बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो इससे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा जो रे ऑफ लाइट इसके पोल से होकर गुजरेगा वो स्ट्रेट निकल जाएगा। अब देखिए ये अब कहाँ पर मिलता है, ये यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, तो इसका जो इमेज बनेगा ये वस्तु से उल्टा बनेगा, वस्तु जो है उसका उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और ये वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड image formed between the C और center of curvature and infinity। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होगा, इन्वर्टेड और रियल होगा एंड ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। वस्तु का जो इमेज बनेगा वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर ही तो उसका इमेज पैरेलल रे ऑफ लाइट होगा, फोकस से ऊपर। दूसरा जो रे ऑफ लाइट क्या तो पोल से होते हुए ऐसे पड़ता है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर है तो उसका जो इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो इससे आ रहा है पैरेलल रे ऑफ लाइट, एफ से गुजर जाएगा और इसका जो ये पोल से होकर जो रे ऑफ लाइट गुजरेगा ये स्ट्रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, ये वास्तविक और उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा बना और वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बीच अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो उसका इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इससे रे ऑफ लाइट जो आ रहा है तो वो ऐसे गुजर जाएगा और एक पोल से जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ऐसे गुजर जाएगा। इसका जो अनंत से आ रहा है वस्तु है उसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस से बनेगा, पर बनेगा, वस्तु से
बहुत छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है और वो फोकस पर बनता है। इसके बारे में आज हमने पढ़ा और उसमें कर सके कॉन्वेक्स लेंस में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है उसके बारे में हम डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो कॉन्केव लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो लेंस से रिलेटेड और मिरर से रिलेटेड, मिरर चैप्टर में जो न्यूमेरिकल उसके रिलेटेड।